द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आप हम सब जानते हैं कि कैसी वॉशिंग मशीन है बीजेपी। कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में बड़े से बड़ा आरोपी, बड़े से बड़ा अपराधी, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी जब जाता है तो वह ऐसा धुल के निकलता है जैसे मानो उसके ऊपर कोई आरोप कभी था ही नहीं। उससे बड़ा शरीफ इंसान कोई नहीं है और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मानो वो एक जंग लड़ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो हम सब के बोल चाल में आती ही हैं बीजेपी के सिलसिले में। लेकिन एनडीए के कद्दावर मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते एक सवाल का जवाब देने में ऐसा सच बोला कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल के रख दी और बीजेपी के वॉशिंग मशीन को प्रमाणित कर दिया। और वो नेता, वो मंत्री कोई और नहीं है, रामदास अठावले जी हैं। रामदास अठावले जी दलित, बड़े देश के दलित नेता हैं और बीजेपी की एनडीए की सरकार में बड़े मंत्री हैं। पहले टेन्योर में भी थे, अभी भी हैं। और बीजेपी में दम नहीं है कि उनकी इस बात का खंडन कर सके। अगर दम हो तो करे और अपने आप को उनसे अलग करके बताए। उन्होंने कहा है कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और जेल के भी दरवाजे खुले हैं, जिधर जाना चाहे जा सकते हैं। इतनी ईमानदारी से, इतना साफ साफ उन्होंने बोल दिया, जिससे आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी बेइज्जती हुई हुई। कृष्णकांत जर्नलिस्ट हैं एक, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा है कि मोदी सरकार ने मंत्री रामदास अठावले का खुला ऑफर, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और जेल के भी दरवाजे खुले हैं, जिधर जाना चाहें जा सकते हैं। इस वीडियो को आप देखिए, एक हिस्सा मैं दिखाता हूं और आप समझिए कि कैसे मजाक मजाक में सारी बात सामने आके पूरी बीजेपी एक्सपोज हो गई है। देखिए इसको। बीजेपी में जिनके ऊपर आरोप है, लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी का मतलब उनके ऊपर आरोप है कि भाई ये इनको ऊपर ईडी लगा हो, तो ऐसे कुछ नहीं। जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले उस तरह जेल के भी दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं। जब ईडी उनको उठाना चाहती है उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास आता है उनको लेने का काम हमारा है। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी 50 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए, हमने उनको लाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको ही उद्धव ठाकरे को धक्का देना था, उनको आकर यहाँ मुख्यमंत्री बनना था और उनको छोड़कर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर, इसलिए एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए। तो आपने सुना कैसे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाई साहब, एकनाथ शिंदे जी को धक्का देना था और ये करना था, उद्धव ठाकरे जी को हमारे साथ आए, सरकार बनाई, इतने विधायक आए, जिसको चाहिए जो चाहे आ सकता है। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले जिन पर हैं उनके ऊपर, उनके लिए जेल के दरवाजे भी हैं और हमारे दरवाजे में। हमेशा से कहता हूँ कि ये वही लोग हैं कि जो दो चप्पलें लेके घूमते हैं, एक सोने की चप्पल है, एक लोहे की चप्पल है, कौन सी चप्पल खानी है बताओ। तो ये अब साफ कह रहे हैं। यहाँ तक कि रामदास अठावले जी, एनडीए के इतने बड़े मंत्री, उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्होंने तो शरद पवार जी को भी ऑफर दिया था और अजीत पवार साहब आ ही चुके हैं। इस वीडियो को खुद आप देख लीजिए। मैं शरद पवार साहब को बोल रहा था कि भाई आप इंडिया के साथ आइए, मोदी जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मोदी जी बारामती में आकर आपके क्षेत्र में उन्होंने आपकी प्रशंसा की है। तो इतने जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे लोग अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो आप क्यों नहीं आते हैं? और मैं इधर आया और फिर तुम उधर के क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो पवार साहब अगर यहाँ आते थे, एनडीए के साथ आते थे, तो ये फूट नहीं होती थी। अजीत दादा पवार हमारे साथ नहीं आते थे। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं, हम किसको तोड़ते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरे लोगों को दूसरा अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है, वो सब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। तो ये कितनी साफ गोई से उन्होंने कह दिया कि कैसे भ्रष्टाचारियों को पनाह जो है बीजेपी में मिल सकती है। अगर नहीं लेंगे तो जेल जाएंगे। और इंडियन एक्सप्रेस में तो पूरा का पूरा एक आर्टिकल ही लिखा है, वो भी आपको याद दिला दूंगा मैं। अभी की बात है, 2 दिन पुरानी। इस पर कुछ यूज़र्स ने बड़े मज़ेदार कमेंट्स भी करे हैं। एक यूज़र ने लिखा है, रजत करके, उन्होंने लिखा है कि ये हुई ना बात, सीधी बात, नो बकवास, मामला क्लियर है। शोभा अक्षर ने लिखा है कि साफ साफ कोई लाग लपेट नहीं, सादगी इसे ही कहते हैं। रूनू झा करके उन्होंने लिखा है कि तोड़ दो कांग्रेस का बंधन, मैं करता हूं तुम्हारा अभिनंदन। इधर आओगे तो मिलेगा बेल, उधर रहे तो जाना होगा जेल। आप कुछ सोचिए। और इस पर मोदी जी ऐसे हालात में कह रहे हैं कि अभी तक जो था वो तो ट्रेलर था, एपेटाइज़र है,
आगे क्या होगा फिर तो आप खुद सोच सकते हैं। मोदी जी का ये बयान जो News24 ने छापा है कि मोदी के मन की बात आज बता देता हूँ, जो अब तक हुआ वो तो ट्रेलर है। ये जो मोदी ने किया है ये तो एपेटाइज़र है, अभी खाने की पूरी थाली बाकी है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया, 25 ऐसे दिग्गज नेताओं पे जिनको 23 क्लीन चिट मिल गई। ये ट्रेलर है, क्या ये एपेटाइज़र है? तो फिर पूरा थाल जो होगा वो क्या होगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं हम। आर्थिक बदहाली में गिरते चले गए हमारे पूरे देश की इकनॉमी, ये ट्रेलर एपेटाइज़र है। तो क्या होगा आगे, ये आप खुद सोच लीजिए। दीप्तिमान तिवारी जी हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं और बड़े निडर मैं कहूँगा। इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में फुल पेज, उसको लेकर तो चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो प्रचार प्रसार हैं उनको बड़ी चोट लगी होगी। इन्होंने ट्वीट भी किया अपना आर्टिकल को कि फ्रॉम अजीत पवार टू शुवेंदु अधिकारी, अजीत पवार से शुवेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा से सोवान चटर्जी। कैसे जो पॉलिटिशियंस की किस्मत है, सीबीआई, ईडी एंड आईटी प्रोब्स जो जांच चल रही थी वो चेंज हो गई जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। आई रिपोर्ट ऑन 25 who went through the washing machine। उन्होंने कहा आगे कि मैंने रिपोर्ट किया है कैसे जो 25 नेता हैं ऐसे सीबीआई ईडी के जांच वाले, वो वॉशिंग मशीन से कैसे गुजरे हैं बीजेपी की। तो ये एक बड़ा विषय है। इन्होंने इसके अंदर सब नाम तक छापे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। सिंस 2014 25 opposition leaders facing corruption probe crossed over to BJP, 23 of them got reprieve. Pawar, Patel, Adhikari, Sarma, how some cases were closed, others sent to cold storage. पवार, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, शुवेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, कैसे इनके केसेस ख़त्म हो गए और कुछ केसेस को कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया गया। तो ये सब कुछ उन्होंने लिखा है इसमें। शुवेंदु अधिकारी को लेकर अगर हम याद करें तो सीबीआई ने फाइल की थी एफआईआर 2018 में और बीजेपी का उन्होंने दामन थामा 2020 में। स्पीकर का अप्रूवल वेटेड है। छगन भुजबल अरेस्ट किए गए थे ईडी में 2016 में। बीजेपी का एनडीए का दामन थामा 2023 में और उनकी फाइल ही गुम गई। कहा था सीबीआई ने जाके कि जो फाइल है छगन भुजबल के केस की वो गुम गई है, मिल नहीं रही है। बड़ा हास्यास्पद था और दुखद भी था कि सरकारी जांच एजेंसीज का हाल क्या कर दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा का आप याद कीजिए, बल्कि अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा शायद कोई पुराना इंडिया टुडे का या किसी का आर्टिकल आउटलुक का, कि कैसे बीजेपी के जो प्रभारी नेता थे असम के, वो असम में जाके कहते थे कि इसको हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल जाना पड़ेगा, सीबीआई के केस में जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप जिस नेता पे लगाए गए, केसेस दर्ज हुए, कांग्रेस ने उससे अपने आप को दूर कर लिया। ऐसा भ्रष्टाचार था, उसको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि हाल क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आज तक कोई एक्शन नहीं है। ये एक बिग एक्सपोज करके अंकित मयंक करके उन्होंने लिखा है कि शॉकिंग रेवोल्यूशन एंड एक्सक्लूसिव इंडियन एक्सपीरियंस। ये जो दीप्तिमान तिवारी जी ने लिखा है उसको लेकर उन्होंने लिखा है कि 92% ऑपोजिशन लीडर्स, 23 आउट ऑफ 25 23-25 में से जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, भारी करप्शन के चार्जेस थे, उनको सारे केसेस में राहत मिल गई। 95% लीडर्स जिनके ऊपर ईडी के चार्जेस थे, सीबीआई और आईटी इनकम टैक्स के 2014 से अब तक, वो अपोजिशन से ही हैं। 95%, मतलब सत्ता पक्ष का कोई नेता ऐसा चार्ज जिस पर लगा ही नहीं है। आप कुछ समझ लीजिए कि फिर क्या हकीकत है और क्या बड़ा दिलचस्प है ये सब कुछ, ये खेल। एक कांग्रेस के नेता थे, एमएलए हुआ करते थे इंदपुर से पुणे डिस्ट्रिक्ट में, हर्षवर्धन पाटिल। उन्होंने तो अपने बयान में कहा था 2021 में कि बड़ी सुकून की शांति भरी नींद आई मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, कोई जांच नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि क्या हाल हो गया है आज। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।